तो जय हिंद साथियों, पिछले क्लास में हमने बेसिक साइंस का कुल 20 क्वेश्चन देख लिया था। तो इस क्लास में 20 क्वेश्चन को और देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे तो एक बार वह वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुर्दा को ही हम लोग किडनी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पर पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो लोहे का रासायनिक चिन्ह Fe है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी को सूर्य की प्रक्रिया करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की प्रक्रिया करने में 365 दिन लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 365 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? तो सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है ए बी पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी पॉजिटिव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मामीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग मुख्य रूप से शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़े बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पौधे का कौन सा भाग पानी सोखता है? तो पौधे का कौन सा भाग पानी सोखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे का जड़ भाग होता है जो पानी को सोखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंशानुक्रम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवांशिकी, जैसे इंग्लिश जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है?
तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बुध, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।